नासा कहता है कि हम वेदों पर रिसर्च करेंगे। आज तक कभी भी नासा ने ये नहीं कहा कि हम बाइबल पे रिसर्च करेंगे, हम कुरान पे रिसर्च करेंगे। कभी नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं। समुद्र मंथन वास्तव में क्या है कि समुद्र मंथन सृष्टि से भी पहले की रचना है, जिसे आप जान नहीं पा रहे, वो अभी अध्यात्म है। यहाँ हर चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है, क्योंकि विज्ञान में भी ज्ञान शब्द है। अध्यात्म इससे आगे है। वो एक नाम नहीं है, एक अनुभव है, जो समाधि में भी है और तांडव में भी, जिनके आशीर्वाद से जीवन भी है और जिनकी कृपा से मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। शिव के आशीर्वाद से शुरू करते हैं डी कोड विद नवनीत का पहला अध्याय, एक नई यात्रा, एक नई अनुभूति। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी प्रणाम। नारायण हरे कृष्ण। सबसे पहले तो महाराज जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आपने हामी भरी। एक बहुत संक्षिप्त मुलाकात हुई थी हमारी, और उसके बाद ही आप तैयार हो गए हमारे साथ पॉडकास्ट पे आने के लिए। यह मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, ये आप आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है महाराज जी। थैंक यू महाराज जी। नारायण नारायण हरे कृष्ण। महाराज जी, आज मैं अपने देश के करोड़ों युवाओं, या मैं बोलूं कि इस दुनिया के अरबों लोग, जहां तक हमारा मैसेज जाएगा, उनकी तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा एक बार फिर से कि आप हमारे अध्याय में आए, हमसे जुड़े। और इसका नाम है डी कोड विद नवनीत। यहाँ पे हम डी कोड करने की कोशिश करेंगे आपका जीवन, जो हमारे करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, अभी भी है, और हमारे माध्यम से कुछ और लोग उससे जुड़ेंगे। और उसके बाद हम बात करना चाहेंगे शिव, सावन और कांवर के बारे में। तो महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया, आपने पढ़ाई साइंस से की, और उसके बाद आध्यात्म, आरएसएस, तपस्या, ये सब कैसे? मतलब क्या कुछ कॉलिंग था, जो बोलते हैं अनंत से कुछ आवाज़ थी, या क्या था ऐसा जो साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद आप इधर मूव किए? भौतिक शिक्षा एक अलग पूरा क्षेत्र होता है और आध्यात्मिक शिक्षा का अलग होता है। साइंस में भी, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिकता तो रहती है। विज्ञान भी निरंतर उस आध्यात्मिकता की खोज में लगा हुआ है कि इन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं भौतिक चिंतन करते करते और आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हो जाता है, और उसका पता भी नहीं लगता। जिस प्रकार से कभी हम छोटे बच्चे रहे होंगे, हम किस दिन बड़े हो गए, तो किसी को इसका बोध नहीं हो पाता कि कब बड़ा हो गया। क्योंकि कोई ऐसी डेट, कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा मंथ, कोई ऐसा ईयर नहीं होता कि जिस दिन वो ये कहे कि हाँ, इस दिन में बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। तो ऐसे ही भौतिकता से आध्यात्मिकता में है, जब चिंतन रहता है तो हर कोई चला जाता है। तो उसी में, क्योंकि बचपन से ही कुछ ऐसी फीलिंग्स रहती हैं, और हमारे महापुरुषों ने और हमारे शास्त्रों ने यह भी संकेत दिए हैं कि यह यात्रा कोई एक जीवन की नहीं होती, ये कई जीवन की यात्रा है, जन्म जन्मांतर की, और कई जन्मों में जाकर ये पूर्ण भी होती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के कोई संस्कार जो इधर खींच लाए, तो प्रारंभिक जीवन, एक लंबा जीवन आरएसएस में प्रचारक के नाते रहा। लेकिन आरएसएस की जो साधना है वो राष्ट्र साधना और समाज साधना है, तो उसके बीज तो आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर गहरे में आध्यात्म के बीज तीव्रता के साथ जब अंकुरित होने लगे, तो फिर आरएसएस के उस सामाजिक राष्ट्र जीवन को छोड़कर
मैं और आगे आध्यात्मिकता की ओर मैं बढ़ गया और आध्यात्मिकता ने मेरे को खींच लिया और मैं संन्यास में आ गया। स्वामी जी, आरएसएस का भी जो आज के डेट में या पिछले कई वर्षों से आरएसएस भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में। आपने 14 वर्षों तक आरएसएस में संघ का अपना सेवा दिया वहाँ पे। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो कैसा रहा? और 14 वर्ष ये सिर्फ इत्तेफाक है, या राम का भी 14 वर्ष और आपके भी 14 वर्ष, राम को भी ख्याति उन 14 वर्षों में दोगुनी हो गई थी, या क्या है ये? वो कैसा अनुभव था वो? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है बिल्कुल। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सनातन धर्म की मूल अवधारणा से जुड़ा है। सनातन धर्म, उसकी जो प्रकृति है वो सबको अपने में समा लेने वाली है। जी। वो किसी समाज विशेष की नहीं है। वास्तव में अगर हम सनातन धर्म को देखें तो जिसको संसार आज मानव धर्म भी कहता है, तो मानव धर्म और सनातन धर्म ये एक दूसरे के पर्याय हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल सिद्धांत है कि आप एक अच्छे संस्कारी व्यक्ति बने। आप जिस राष्ट्र, जिस समाज और जिस देश में रहते हैं, उस समाज के प्रति, उस देश के प्रति, उस परिवार कुटुंब के प्रति आप समर्पित भाव से रहें, एक सच्चे नागरिक आप बने। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल अवधारणा है और उस पर वह काम करता है। और इस देश के अंदर बड़ी मात्रा में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा हुआ है। और हजारों की संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और अपना जीवन समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए उत्सर्गित कर दिया है, आज भी लगे हुए हैं। तो संघ वास्तव में एक सच्चे नागरिक को जन्म देने वाला संगठन है। अच्छा, मैंने सुना है कि लेट से अगर वहाँ पे प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो उनकी गाड़ी, उनकी बॉडीगार्ड, उनका पूरा कमांडो जो है वो गेट के बाहर ही रुकेगा और वो अंदर एक सामान्य नागरिक की भांति ही जाएंगे और नीचे ही बैठेंगे। ऐसा कुछ, ये सच्चाई है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत अनुशासित संगठन है। बिल्कुल जी। उसका अर्थ ही है कि स्वयं प्रेरणा से राष्ट्र और समाज की सेवा करना। बिल्कुल सर। तो वहाँ का अपना एक प्रोटोकॉल रहता है और संघ में जो सबसे बड़ा पद है वो स्वयंसेवक का है। बिल्कुल। तो हर कोई वहाँ स्वयंसेवक के नाते जाता है और फिर वहाँ का जो एक, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, अनुशासन होता है, उस अनुशासन में ही, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, क्योंकि वहाँ सब जाकर ना कोई बड़ा रहता ना छोटा रहता, ना वहाँ जात पात का भेद रहता है, ना ऊंच नीच का भेद रहता है। वहाँ सब स्वयंसेवक हैं और वहाँ की व्यवस्था के अनुसार ही सब यही पालन एक ऑर्गेनाइजेशन को महान बनाती है। बिल्कुल। तो स्वामी जी, संघ के बाद आप आध्यात्म से ज़्यादा जुड़े, तो वो क्या ट्रांजिशन फेज था और फिर आपने हिमालय में जाके तपस्या की, उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे और बता सकते हैं, जो हमने कभी एक्सपीरियंस अपने जीवन में काल में नहीं किया है, वो आपके अनुभव के बहाने, आपके अनुभव के इशारों से हम समझना चाहेंगे। संघ के 12 साल प्रचारक पूर्ण होने पर और जो आध्यात्मिक मेरी प्रवृत्ति थी बहुत अधिक होने लगी। घंटों घंटों ध्यान में बैठना, कई बार पूरी पूरी रात बैठे रह जाते थे, पता नहीं लगता था कब रात गुजर गई। और एक खिंचाव आध्यात्म की तरफ जैसे कोई खींच रहा है, इस प्रकार का होने लगा। तो फिर मैंने विचार करा कि इस और जाना चाहिए।
स्वामी जी, मैं 1 और मिनट के लिए रोकना चाहूँगा आपको। जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अचंभित मैं हो जाता हूँ, और मेरे जैसे करोड़ों और भी लोग हैं जो अचंभित हो जाते होंगे कि जैसे आप रात-रात भर योग करते रह जाते हैं। तो मतलब नॉर्मल लाइफ में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम हमारे जैसे लोग जो हैं 10 बजे 11 बजे के बाद हम बैठ नहीं पाते हैं, नहीं तो हमें टीवी देखना होता है, नेटफ्लिक्स देखना होता है। तो ये अनुभूति कैसी थी जो शुरुआत में जब आपके साथ ऐसा होने लगा, तो ये अनुभूति कैसी थी? तो देखिए, जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको शब्दों में व्यक्त कर पाना, जो इस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति है, तो शब्दों में उनको कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, व्यक्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि अनुभूति अनुभूति होती है। जी, जी, जी। आध्यात्मिक जगत एक पारलौकिक जगत है, बिल्कुल। और जब हम अपने अंदर अपनी गहराई में उतरेंगे, तो जिस शरीर को आज हम लेकर बैठे हैं, तो ये दिखने वाला शरीर, ये पंचकोशीय शरीर है, अन्नमय कोश इसको कहते हैं। जी, इसके अंदर फिर प्राण चल रहा है, तो प्राण दूसरा शरीर है जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। फिर अंदर मन चल रहा है, बिल्कुल। तो उस शरीर को मनोमय कोश कहते हैं। और उसके बाद ये जो सारा प्रोसीजर चल रहा है, तो उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। और विज्ञान से भी जो परे है, जिस चेतना से ये सब चैतन्य हो रहा है, उसे आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये जितने भी कोश हैं, वस्तुतः ये सब भौतिक हैं, और जो मूल है, जो इस भौतिकता को, इस जड़ता को चैतन्य किए हुए है, वह बहुत अंदर है, 5 कोशों के अंदर है। और जब हम अपनी चेतना को धीरे धीरे अंदर ले जाते हैं, तो इन सारे ये जितने कोश हैं, ये सब जड़वत हो जाते हैं। और तब कहीं ना कहीं जीव अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो तब उसके लिए समय बाह्य हो जाता है। तो समय की सीमा बाह्य हो उसके जाती लिए है। बाह्य हो जाती है। बिल्कुल, मतलब यही मुझे समझना था। थैंक यू स्वामी जी। जी, तो वहाँ से शुरुआत हुई आपकी आध्यात्मिक जर्नी। तो मैंने पहले कुछ स्थानों पर जो है साधना की, क्योंकि जब मेरे साथ ये सब होने लगा, तो मुझे लगा कि अब इस ओर जाना चाहिए, देखना चाहिए। और मैंने संकल्प लिया, क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक तो ये था कि मैं आध्यात्म में चला जाऊं, और एक ये था कि मैं संघ जैसे एक श्रेष्ठ संगठन में हूं, और वो भी मानवता के लिए कार्य करता है, राष्ट्र बिल्कुल, के लिए कार्य बिल्कुल। करता है। तो इन दोनों में जब उहा-पुहा होने लगी, तो फिर मैंने तय करा कि कुछ दिन एकांत में और बिल्कुल मौन रहकर, और मैं अपने अंदर से ये प्रश्न कर रहा था कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, क्या करना है। तो तब मैं मसूरी में एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं, महात्मा योगेश्वर। उन्होंने कभी तप किया है, तो वहाँ महात्मा योगेश्वर सदन बना हुआ है। आरएसएस का वहाँ स्कूल भी चलता था, लेकिन एक कक्ष वो बड़ा सुरक्षित रखा हुआ था, केवल साधना के लिए। केवल साधना के लिए। तो मैंने 21 दिन का एक संकल्प लिया कि मैं वहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा, और 21 दिन तक मैं अन्न जल भी नहीं लूँगा, और मैं अपने अंदर डूब कर ही अपने प्रश्न का उत्तर। तो 21 दिन मेरी वहाँ साधना रही। तो 21 दिन तक आपने अन्न जल का ग्रहण नहीं किया? शुरू में 4 दिन आराम से निकले, लेकिन 5वें दिन मुझे उलझन हुई। मेरे को लगा कि संकल्प कुछ ज़्यादा कड़ा हो गया,
क्योंकि पेट की भूख भूख होती है। बिल्कुल। वहाँ एक प्रधानाचार्य जी थे जो खिड़की से कभी कभी झांक कर देखते थे कि भाई ये बैठे तो हैं, ये जीवित भी हैं, ये चले गए। तो छठे दिन एकदम आवाज आई, और वह आवाज कहती है कि इस शरीर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कोई भी साधन करोगे तो इसी शरीर से करोगे। अगर तुम इस शरीर को एक मुट्ठी चारा दे दोगे, शब्द था एक मुट्ठी चारा दे दोगे, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम अपना काम करना, ये अपना काम करेगा। और ये आप अपने आप से बातें मतलब आपके ये अंदर की ये आवाज़ ये थी। मेरे को बिल्कुल मेरे जैसे कोई बोल रहा है और मेरे कानों में ये आवाज आ रही थी। वाह! बोले अन्यथा ये तुमको कुछ नहीं करने देगा। तो तब मुझे वो सूत्र याद आया, शरीरम सर्वधर्म खलु साधनम, कि हमको अगर साधना करनी है तो इसी शरीर से करें, इसी शरीर से करनी है, बिल्कुल। सेवा करनी है तो इसी शरीर से कर पाएंगे। तो ये शरीर सहायक है, इसको अगर एक मुट्ठी चारा दो दोगे तो ये शांत हो जाएगा, तुम अपना काम करना। तो मैंने उनको, प्रधानाचार्य जी को एक पर्ची दी, तो एक समय मेरे को थोड़ा दूध, एक मैंने फल कहा। तो 21 दिन बड़े आराम से निकले, और 21 दिन में ये हुआ कि अब मेरे को आध्यात्म के ही क्षेत्र में जाना है। उसके बाद फिर और भी कई स्थानों पर मेरी प्रारंभिक साधनाएं रही है। कहीं पे मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था और पढ़ा भी मैंने कि आपने अपनी तपस्या के समय में, उस वक्त में बहुत सारे सूक्ष्म शरीरों का जिक्र किया, कि ऐसा आपको आभास होता था कि आपके आसपास हजारों सूक्ष्म रूप में अनेकों साधु संत और भी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद में फिर यमुना जी के किनारे रहा, जी। और यमुना जी के किनारे के जंगल में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। गांव बस्ती वहाँ से कई किलोमीटरों दूर थी। ये यमुना जी से पत्थर निकालने वाले जो होते हैं, ये खनन वाले, जी। उस समय बैलगाड़ियों से, भैंसा गाड़ियों से निकालते थे। तो मैं दिन में तो पूरा मैं साधना में रहता था, रात को फिर मंदिर की छत पे रहता था, और केवल फल, अन्न में उस समय ग्रहण नहीं करता था। तो उस समय बहुत अनुभूति हुई, और कई बार ऐसा लगा कि जो जंगल में विचरण करने वाले पशु हैं, जी। चूँकि वहाँ कभी कभी हाथी भी घूमते थे, और लेपर्ड, तेंदुआ घूमता था, और छोटे मोटे तो बहुत घूमते थे। रात्रि में हम अपना छत पे रहते थे, तो मैं देखता था बड़े आराम से, वो देखा है कोई है, और चले जाते थे। और कई तो ऐसे थे कि फिर रोज आते थे। ओके। तो धीरे धीरे मेरे को ऐसी अनुभूति होती थी कि ह- हमारी भौतिक नज़र में ये पशु दिख रहे हैं, लेकिन ये भी कोई ऊंचाई को प्राप्त अवस्था की चेतना है। इसके बाद जब मैं हिमालय में गया, बद्रीनाथ से ऊपर जो नीलकंठ पर्वत है, जी। वहाँ एक गुफा में हम रहे, 8 महीना वहाँ रहे। एक वहाँ जापानी बाबा भी थे जो 27 साल से वहाँ थे। उस गुफा के अंदर। हमसे बस थोड़ा ऊपर उनकी गुफा थी। तो उन 8 महीनों में बड़े अनुभव रहे। तो उससे भी पहले सन 1982 में जो अनुभव थे, वो फिर लौट कर नहीं आ सके। 82 में हम गंगोत्री गए थे, और जब गंगोत्री गए तो वहाँ एक बंगाली महात्मा मिले, बोले गोमुख चलते हैं। हम्म। तो उस समय उन्मुक्त
जीवन था और शरीर भी अच्छा स्वस्थ था, तो गौमुख चले गए। और गौमुख से बात हुई कि तपोवन चलते हैं। और ये जैसे आप गोमुख गए तो वो कितने दिन की यात्रा रही होगी? गौमुख तो गंगोत्री से एक दिन में पहुंच एक जाते दिन में हैं। पहुंच जाते हैं। तो वहाँ रात्रि में लाल बाबा का भोजीबासा में आश्रम है, तो वहीं रुके थे। अगले दिन हुआ कि तपोवन चलते हैं। गौमुख से ग्लेशियर के ऊपर रास्ता है और आगे तपोवन है ऊपर। और उस समय वहाँ लगभग 12 के आसपास महात्मा रहते थे और एक बड़ी सिद्ध कर्नाटक वाली माता जी भी रहती थी। और वो अनेक वर्षों से वहीं रह रहे थे। तो ग्लेशियर के ऊपर को चलते चलते वहाँ गए, 2 दिन रुके। वहाँ फिर एक मद्रासी बाबा मिला, उसने वहाँ कहा कि बद्रीनाथ चलते हैं। हमने भी घर परिवार तो छोड़ दिया था, संघ के प्रचारक हो गए थे। जी बिल्कुल। कोई ऐसा, चलो भाई। तो ऊपर ही ऊपर के मार्गों से, और ये सारी यात्राएं आप पैदल कर रहे हैं? हाँ पैदल। वहाँ कौन सा, वहाँ तो कौन सी मोटर, ग्लेशियर के ऊपर से जा ग्लेशियर के रहे ऊपर से जा रहे थे। वो जीवन कैसा था? हम इसके बाद हम उस पे भी आएंगे। हैं। जी। तो 3 दिन में हम वहाँ से और बद्रीनाथ उतरे। वो जो दृश्य था हिमालय का, वो अभी भी आंखों में बसा हुआ है। वो जो हिमालय की दिव्यताएं थी, हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य तो अपनी जगह है, उसकी तुलना तो नहीं की जा सकती किसी से, लेकिन वहाँ का जो वो आध्यात्मिक वातावरण था, बैठ जाते थे तो ऐसा लगता था कि केवल हम नहीं बैठे, हजारों लोग बैठकर ओम नमः शिवाय जप रहे। ओह माय गॉड। जो वहाँ के वाइब्रेशन थे, 25 साल पहले तक ये वाइब्रेशन केदारनाथ में हमने खूब अनुभव करे हैं, बैठते ही। और ऐसा ध्यान लगता था, और लगता था कि हजारों लोग बैठे हैं और ओम नमः शिवाय जप रहा है। आज केदारनाथ में भी दुर्भाग्य से वो वाइब्रेशन समाप्त हो गया है, क्योंकि इतना आवागमन बढ़ गया है। उन 3 दिनों में, क्योंकि वो जो मद्रासी बाबा थे उनको मालूम था, वो आते जाते थे। जी। कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, पहाड़ बर्फ से ढके हैं। वहाँ मनुष्य का कोई मतलब नहीं, सब नीचे, काफी नीचाई पर। लेकिन हर जगह कोई ना कोई संत की गुफा मिली। हमको तो ये था कि रात में कहाँ रुकेंगे गांव ने, उन्होंने कहा नहीं, हो जाएगा। हो जाए। कोई ना कोई संत बैठा, धुना लगाए। और आश्चर्य ये है कि संत के पास वहाँ साधन सब, चाय भी, कॉफी भी, बिस्किट भी, नमकीन भी, अच्छे साधन, और सब कुछ उसके धुने धुने में ही बनना है, और उतनी ऊंचाई पे जहाँ मनुष्य का आवागमन नहीं। मनुष्य का आवागमन नहीं। तो रेयर थे कि हम लोग जा रहे हैं। तो मैं आज भी आश्चर्यचकित हूँ कि वो व्यवस्थाएं जो हम कहते हैं संतों के पास रिद्धि सिद्धि होती है, वो वहाँ थी। वो वहाँ थी। तो हम आकर उतरे। फिर मैं जब नीलकंठ पर्वत यानी बद्रीनाथ से ऊपर जो है वहाँ रहा, तो वहाँ आते जाते अनेक संत, कोई नीलकंठ पर्वत की तरफ से आ रहा है तो कोई जा रहा है। और कई बार उस चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं आया, लेकिन जैसे हम बैठे हैं और विशेषकर रात्रि में और चांदनी रात में, ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ा भारी भरकम कोई मनुष्य है और वो जा रहा है, उसकी पदचाप है। तो हम निकल कर देखते भी थे कौन है, चौंक जाते थे। और इस तरह के अनुभव कभी कभी, जब बद्रीनाथ के पट बंद थे उस समय, जी। क्योंकि जब बद्रीनाथ के पट बंद होने वाले थे तभी मैं वहाँ गया था, तो पास में एक मिलिट्री चौकी थी। जब नीचे आते थे तो
इस तरह के अनुभव मिलिट्री के लोगों को भी हुए। एक बार तो बद्रीनाथ का मंदिर थोड़ा बस ऊपर का शिखर दिख रहा था और रात्रि में इतनी जोर जोर से वहां घंटे बज रहे थे कि हम लोग निकल कर आ गए बाहर, नीचे तक उतर के आए बद्रीनाथ जी की तरफ कि घंटे कौन बजा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव और अनेक ऐसे साधु संतों का वहाँ संगत हुई, जी मिलन हुआ कि जीवन में जो प्रश्न वहाँ एकांत में रहकर उठते थे और उनका अपने अंदर उत्तर नहीं खोज पाते थे, तो पता लगा कोई विचरण करते करते संत आए और बातचीत में ही उन्होंने उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे दिया जो अभी तक हमारे मन के जो हम अंदर ही था। खोज रहे थे। और बड़ी साधारण सहज अवस्था के। जी हमको लगता था कि कोई जैसे आजकल हमारे यहाँ ये भंडारे वाले संत होते हैं, ऐसे कोई होंगे चलते फिरते। जी, लेकिन वो वही बात कर रहे हैं जो हमारे मन में बहुत दिनों से विचलित कर रहा है। जो तब अनुभव होता था कि नहीं, जो हम कहते हैं कि हिमालय योगियों का जी और क्षेत्र है, यहाँ योगियों की सत्ता है, तो वो कहीं ना कहीं उसी सत्ता से कोई ना कोई महापुरुष होता था। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत अनुभव हैं जो जीवन में घटित हुए, एक से एक अनुभव घटित हुए। बड़े दिव्य दिव्य संतों से उस काल में मिलना हुआ है। अब आते हैं स्वामी जी अखाड़ों पर। तो हमारे देश में या हमारे धर्म में अखाड़ों का क्या रहस्य है? अखाड़े क्यों बनने लगे और उनका पर्पस क्या था? वहाँ से लौटने के बाद फिर, क्योंकि अनेक संतों ने, जब मैंने गुरु के संदर्भ में पूछा कि भाई मुझे सन्यास लेना है, जी तो मुझे सन्यास कहाँ लेना चाहिए, तो अनेक ऐसे दिव्य महापुरुषों ने मेरे को हरिद्वार भेजा और कहा कि इस समय जिन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की है वो इस युग के एक महापुरुष हैं और आपको उनसे जाकर सन्यास लेना चाहिए। तो मैं फिर पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से मेरा सन्यास हुआ। वो मेरे गुरु बने जी और मैं उनके चरणों में समर्पित हो सका। इसके बाद चूँकि गुरुजी अखाड़ों से जुड़े थे, जी तो मैं थोड़ा अखाड़ों को समझ पाया। जी तो ये अखाड़े जो हैं, ये बेसिकली एक धार्मिक सेना है। ओके। जिस समय आदि शंकराचार्य महाप्रभु और उस समय के उनके बाद के भी महापुरुषों ने, उनको ये अनुभूति हो गई कि आने वाला समय कहीं ना कहीं सनातन पर विदर्भियों के प्रहार का समय होगा जी और अकेले राजा उस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि राजा लोगों के आपसी मतभेद होंगे, उनकी आपसी फूट होगी और जो विधर्मी भारत पर आक्रमण करेगा तो वो केवल भारत के ऐश्वर्य को, संपदा को लूटने की भावना नहीं होगी, भारत की संस्कृति को भी मिटाने की उनकी चेष्टा होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृति के जो ध्वजवाहक संत हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। तो तब ये अखाड़ों की रचना हुई और अखाड़े धार्मिक सेना के रूप में इनका विकास हुआ, स्थापना हुई। और जो हमारी सनातन धर्म में हमने परमात्मा के जिस स्वरूप को भी स्वीकार किया है या जिस स्वरूप की भी भावना की है, हमने प्रत्येक स्वरूप के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र दिया है। बिल्कुल जी। तो हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म
शस्त्र और शास्त्र दोनों की रक्षा अनुपालन करता है। अनुपालन कर शस्त्र से राष्ट्र और समाज की रक्षा होती है और शास्त्र से धर्म की रक्षा, धर्म का संवर्धन होता है, संस्कृति का संवर्धन होता है। तो अखाड़ों में बाकायदा शस्त्र और शास्त्र दोनों का अभ्यास था और अखाड़ों ने अपने समय इन धर्म स्थलों की रक्षा के लिए बड़े बड़े युद्ध किए हैं जी और लाखों लाखों की संख्या में हमारे नागा साधुओं ने अपना बलिदान इन युद्धों में किया भी है। तो अखाड़ों की पूरी रचना, अखाड़े का अर्थ ही है जहां दांव पेच हो। बिल्कुल जी तो वैष्णव संतों में छावनियां बनी। जी अगर आप अयोध्या जाएंगे तो वहां आपको छावनी मिलेंगी, जी छोटी छावनी, बड़ी छावनी, मणिराम छावनी। तो छावनी का अर्थ ही है कि जहां सेना रहती है। जी तो ये अखाड़े उस प्रकार से इनकी रचना हुई है। स्वामी जी, अभी बात करते हुए नागा साधुओं की जिक्र हुई तो एक मेरे मन में हमेशा से ये सवाल था कि अभी जैसे कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, इतना बड़ा कुंभ था, इसमें हजारों नहीं लाखों लाखों की संख्या में नागा साधु लोग आए, नहाए, शाही स्नान में हिस्सा लिए। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये नागा साधु लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? कभी हम जैसे लोगों को मिलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ या मैं अपने दर्शकों के लिए भी आपसे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नागा साधु लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जो नागा साधु हैं ये बड़े रहस्य, इनका भी एक रहस्य है, क्योंकि केवल कुंभ के समय ये लोग आते हैं और कुंभ में केवल नागा ही नहीं आते, देवता भी आते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। नागा एक तरह से वह हैं जिन्होंने भौतिक जीवन को, भौतिक शरीर को, इन सब से वो बहुत परे हो गए और कुंभ के बाद वो ज़्यादातर एकांतिक जगह रहना चाहते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उनका एक रहस्य है कि उनको खोज पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। जिस प्रकार से जब महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन मास की, तो महाशिवरात्रि को गिरनार पर्वत जूनागढ़ में और मध्य रात्रि को भवनाथ मंदिर में एक कुंड है जिसको मृगी कुंड कहते हैं। जी छोटा सा कुंड है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन गिरनार पर्वत से लाखों की संख्या में नागा आता है। ओके रात्रि में वहां स्नान करके भगवान शिव को प्रणाम करके और फिर गिरनार पर्वत की ओर चला भी जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सड़क के दोनों किनारे सुबह से ही आकर बैठ जाते हैं नागाओं के दर्शन के लिए। गिरनार पर्वत से लाखों की संख्या में आएंगे, लाखों की संख्या में जाएंगे। अगर आप बाद में गिरनार में उनको खोजेंगे तो खोजने से भी मिलेंगे नहीं। जी, वही मैं जानना तो चाह रहा नागाओं था। का बड़ा एक रहस्य है और इसमें से अनेक नागा ऐसे दुर्लभ योगी हैं जो जब चाहे इस भौतिक पंचभौतिक शरीर को धारण भी कर लेते हैं और जब चाहे तो वह इस शरीर का विसर्जन करके सूक्ष्म में भी अथवा अन्य किसी शरीर में, जीव जंतु के या वृक्ष आदि में भी वो अपने को परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये नागाओं की एक बड़ी रहस्यमय लोक है। चूंकि नागा साधु बनना सरल नहीं होता है। सामान्य सन्यासी बनना उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन नागा दीक्षा लेना
और नागा साधु बनना ये बहुत ही कठिन है, और वो योग के द्वारा इन सारी सिद्धियों को पा लेते हैं। और जो ये अखाड़े बने, तो अखाड़ों की शोभा ही नागा है। नागा है, बिल्कुल। अखाड़ों का अपना बड़ा जबरदस्त एक मैनेजमेंट होता है। अखाड़ों का अपना एक लोकतंत्र है। हर 6 वर्ष के बाद उसमें चुनाव होते हैं, क्या बात कर रहे हो, वाह। और बड़ा सॉलिड सशक्त वहाँ का लोकतंत्र है। और जैसे मैंने कहा था कि अखाड़े एक सेना का रूप हैं। जी जैसे सेना में भिन्न भिन्न रेजिमेंट होते हैं, जी कहीं गोरखा रेजिमेंट है, तो कहीं जाट रेजिमेंट है। जी इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये जो अलग अलग अखाड़े हैं, इनको आप उस सेना का रेजिमेंट मानिए कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, इनके अपने अपने देवता हैं, अपनी अपनी देवियां हैं, अपने अपने इनके निशान हैं, अपनी अपनी इनकी ध्वजाएं हैं। तो इनका पूरा सेटअप वैसा रहता है। और जब कुंभ आता था, तो कुंभ में देश का राजा वो व्यवस्था करता था कि बेशक हम राजा हों, लेकिन हमारे ये साधु संत महाराजा हैं। बिल्कुल। इसलिए राजा जलूस के आगे झाड़ू लगाता चलता था, जल छिड़कता चलता था, और साधु संतों को हाथियों पर, उनका पालकियों जुलूस में, निकलता है। रथों पर बैठाकर कि नहीं, धर्म हमसे ऊपर है। तो ये, और कुंभ में जैसे प्रत्येक देश अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। भारत 26 जनवरी को करता है, जी गणतंत्र दिवस की परेड में। तो ऐसे ही अखाड़े कुंभ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, करते हैं। जो आज भी परंपरा है। तो नागा एक रहस्य का लोक है, और साधना की बड़ी ऊंची अवस्था है। जी बड़े एक से एक सिद्ध नागा, एक से एक सिद्ध तपस्वी। तो ज्यादातर वो उन रहस्यमयी जगह चले जाते हैं जहां मनुष्य अभी, साधारण मनुष्य अभी पहुंच नहीं पा रहा है। नहीं पा रहा, और कुंभ में वो सब आते हैं। आते हैं। तो नागाओं को समझने के लिए नागा बनना पड़ेगा उनको जानने के लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वामी जी, मेरी नज़र में जैसे समुद्र मंथन के समय सारे देवताओं ने अमृत का पान किया तो वो देव कहलाए, भगवान शंकर ने विष का पान किया तो वो महादेव कहलाए। तो मैं और आपके माध्यम से अपने सारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि शिव क्या है। शिव के अनेकों रूप हैं। कोई शिव को अपने रूप से देखता है, कोई शिव को किसी और रूप से देखता है। मेरे नज़र में अगर शिव को पूछेंगे तो शिव वो हैं जिनको आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप शिव से मांग लो, शिव दे देंगे। लेकिन आज के बहुत सारे लोग शिव को नशा से जोड़ते हैं। आपकी नज़र में शिव क्या है? देखिए, वो जिनको आदिदेव कहा गया है, जी महादेव कहा गया है, वस्तुतः जो ब्रह्म है वही शिव है। जब इस प्रकृति में मनुष्य का जीवन आया, और धीरे धीरे मनुष्य ने यह अनुभव किया कि भाई कोई शक्ति है, कोई महाशक्ति है। जब उसने देखा प्रचंड बादल आते हैं, जी तो उसको लगता यही महाशक्ति है। उन बादलों को पूजा इंद्र के रूप में। कहीं प्रचंड तेज हवाएं आई, वो बादलों को भी ले गई। तो उनको लगा कि नहीं, वायु जो है ये महाशक्ति है। जी कहीं ना कहीं अग्नि की जब खोज हो गई, प्रकट हो गई, और अग्नि के प्रभाव को देखा कि अग्नि सब कुछ जला देती है,
तो मनुष्य को लगा कि यही महाशक्ति है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं पानी गिरा और उसने अग्नि को बुझा दिया तो जल को महाशक्ति। वैसे तो पंच जो तत्व हैं, चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, ये अपने आप में ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण है और पूर्ण सत्य है। जी। लेकिन फिर मनुष्य ने चिंतन किया कि अग्नि में दाहकता क्या है, जल में शीतलता क्या है, वायु किससे बहता है। तो उसे लगा कि नहीं, इनके ऊपर भी कोई सुपर पावर है। राइट। और वो सुपर पावर क्या है वो अनुभव में नहीं आ रही। तो तब मनुष्य ने कोई ना कोई प्रतीक रूप में पत्थर रख के कि भाई जो भी महाशक्ति है, हम इस पत्थर को प्रतीक मान के और उस महाशक्ति को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ से महादेव और शिव पूजा, जो आज केवल भारत नहीं, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर किसी ना किसी रूप में शिव पूजा नहीं है। भारत के बाहर भी सारे देश में। भारत के बाहर भी शिवलिंग निकलते हैं। जी। आज तो गूगल का जमाना है, गूगल पर खोज के देख लेंगे तो चाहे वो मिस्र हो, चाहे बेबीलोनिया हो, और भी जो पुरानी पुरानी सभ्यताएं हुई, ब्राजील हो, वहाँ आज भी खुदाई में और शंकर जी निकलते हैं। यहाँ तक की मान्यता है और पुराणों में वर्णन भी है और इस्लाम के अपने साहित्य में वर्णन है जी। कि मक्का में जो संगे अस्वद है वो भगवान शिव का ही, शिवलिंग का ही स्वरूप है। और स्वयं हजरत मोहम्मद पैगंबर के जो चाचा जी थे वो अरबी भाषा के बहुत बड़े कवि थे और प्रतिवर्ष मक्का में कवि सम्मेलन होता था और उनके चाचा की बहुत सारी अरबी में रचनाएं हैं जिनमें शिव स्तुतियां हैं। कुछ मक्केश्वर धाम का भी नाम मैंने सुना है, ये वो सच है क्या? मक्केश्वर, वो मक्का का जो संगे अस्वद जिसको उन्होंने बोला है, जी। तो वो केवल हमारे पुराणों में नहीं, इस्लाम के इतिहास में भी मक्केश्वर महादेव का वर्णन है। ओके। जिसको वो बेशक अब नकारते हों, जी। लेकिन नकारने से सत्य नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो शिव है। और उसके बाद ये तो एक पूजा का क्रम शुरू हुआ, लेकिन बाद में जब मनुष्य की आंतरिक चेतना जगी जी। और उसको अपने अंदर छुपे हुए उस महारहस्य का बोध होने लगा, ज्ञान होने लगा, क्योंकि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो बीज में है वही वृक्ष में है, ये देह इस ब्रह्मांड का ही बीज है। तो तब उसने पाया कि इस देह के अंदर जो वह चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, ज्योति स्वरूप है, पिंड स्वरूप है, तो वो अंगुष्ठ प्रमाणम हृदय में स्थित एक ज्योति स्वरूप है और जिससे ये पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है। तो वह जो ज्योति स्वरूप उन्होंने अनुभव करा, तो वह उस शिवलिंग का ही प्रतीक था। और जब उन्होंने और गहन अवस्था में पाया कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वह ऊर्जा भी जो ये जो शिवलिंग की एक आकृति है, उसी आकृति के अनुरूप वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। आज के भौतिक विज्ञान ने भी दुनिया में जितने भी ये परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, जी। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, वो जो बने हुए हैं
वो शिवलिंग के शिवलिंग रूप के में ही बने हुए हैं। जी तो जो महादेव है, महादेव यानी कोई व्यक्ति का स्वरूप नहीं है, वह एक महाशक्ति का स्वरूप है जो शिवलिंग के रूप में महापुरुषों ने उसको अपने अंदर ज्योति स्वरूप में देखा और फिर उसकी स्थापना की है। तो जो शिव है, शिव इस सृष्टि का परम तत्व है, कारक तत्व है। उस शिव तत्व से ही सृष्टि है, उत्पत्ति है। उस शिव तत्व से ही सृष्टि का संचालन है और उस शिव तत्व से ही सृष्टि का फिर अपने मूल स्वरूप में विसर्जन है। शिव का ये नशे वसे ये सब बेकार की बातें हैं। और नशे को शिव तो छोड़ो, संसार का कोई भी शास्त्र नशे का समर्थन नहीं करता, नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी संप्रदाय नशे का समर्थन नहीं करता। तो ये तो विकृति है। जी इस विकृति को शिव के साथ जोड़ा तो ये अपने आप में बहुत दुखद पहलू है। शिव का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और जो ये विष तत्व है, जी समुद्र मंथन वास्तव में क्या है कि समुद्र मंथन सृष्टि से भी पहले की रचना है। ओके। समुद्र मंथन को अगर हम गहराई से समझना चाहें, समुद्र मंथन का अर्थ ये नहीं कि समुद्र को लिया और उसमें पहाड़ डाल के शेषनाग। मंथन का अर्थ है विचार। विचार। तो समुद्र को जब सृष्टि की रचना का उस महाशक्ति ने विचार किया जी तो तब वह सृष्टि कैसी होनी चाहिए, सृष्टि यानी क्या, सृष्टि कैसी होनी चाहिए, उस सृष्टि के लिए क्या क्या चाहिएगा, उस सृष्टि में क्या क्या होना चाहिए, उस सृष्टि की आवश्यकताएं क्या क्या होंगी। तो इन सब का जो एक गहन विचार था, जिस प्रकार से आज आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, आपके मन में कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात आई है, तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप उस प्रोजेक्ट में जो सहायक हो सकते हैं ऐसे अनेक लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे, बिल्कुल। उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसके लिए फिर साधन कैसे कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, ये सारा चिंतन करेंगे। तो समुद्र मंथन वह है कि सृष्टि बनेगी तो इस सृष्टि में कहीं ना कहीं अर्थ चाहिएगा, जी तो लक्ष्मी पैदा हो। जी इस सृष्टि में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य चाहिए तो धन्वंतरी आए। धन्वंतरी है। इस सृष्टि में संसाधन चाहिए तो कहीं ऐरावत आए तो कहीं उच्चस्रवा आए। तो एक एक चीज इस सृष्टि में क्या क्या हो सकती है, ये जो रत्न निकले हैं ये सब एक तरह से आप ये मानिए कि सिंबॉलिक है, लेकिन इनके पीछे के अर्थ है। इस सृष्टि में, इस सृष्टि का जो सर्वोत्तम, इस विचार मंथन का जो सर्वोत्तम होगा वह अमृत होगा, वह अमृत होगा। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विषय विकार भी होगा। जी तो वह जो इस सृष्टि में जो नकारात्मक होगा, जी उस नकारात्मक का समन कौन करेगा? क्योंकि अमृत की चाहे तो सबको हो सकती है। बिल्कुल। मान लो यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो तो अच्छा अच्छा काम करने के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस काम में कुछ ऐसे भी काम होंगे, साफ सफाई का काम है, जी कौन करेगा?
तो आसानी से हर कोई तैयार नहीं नहीं। होगा। तो जो समाज के विष का भी समन कर सकता है वही शिव हो सकता है। जो समाज की बुराई को भी आत्मसात कर ले वही शिव है। शिव कोई सामान्य नहीं है जिसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, जो उसको भी स्वीकार कर ले। इसलिए ये जो विष है तो जो हम जब शंकर जी शिव के चरित्र की व्याख्या करते हैं तो तब हम कहते हैं शंकर जी की बारात। हाँ। और उस बारात का जब वर्णन करते हैं तो समाज के वो उपेक्षित लोग, वो निचले पायदान पर खड़े लोग जी। जिनको कोई अपने बराबर में बैठाना भी बैठने नहीं नहीं चाहता चाहते, है, बिल्कुल। विष तत्व है क्या? यही तो है, और क्या है विष तत्व? लेकिन जो इनको भी मान दे। जी। शंकर जी के भाल पर जो चंद्र है तो सामान्य धारणा है कि अर्धचंद्र, ये जो चतुर्थी का चंद्र होता है, इसको देखने से भी पाप लगता है, इसलिए कोई देखता नहीं है उसको। लेकिन शंकर ने उसको स्वीकारा है, सर पे रखा, स्वीकारा ही नहीं, सर पे सर रखा। पे रखा। तो शंकर ने शिव तत्व एक ऐसा तत्व जो सर्वग्राह्य है, सबको आत्मसात कर लेने वाला है। तो शिव इस सृष्टि का परम तत्व है और अंत में सबको शिव में ही मिलना है। इसलिए शिव ने अपना स्थान भी शमशान बनाया, शमशान बनाया कि अंत तो वही है। अंत वही है। शिव ने अपना आभूषण भी चिता की भस्म बनाया है कि तुम्हारा जो जीवन का परम सत्य है वो यही है कि 2 मुट्ठी राख में तुम बदलोगे। तो शिव, इसीलिए संतों ने और हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने तो शिव जी की जो स्तुति की है, जी। अनेक प्रकार से स्तुतियां की हैं। चिदानंद रूपो शिवो हम शिवो। हम शिव। तो शिव परम तत्व है, नशा विकृति है। नशे का शिव तो क्या, किसी भी शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो मैं आज ये बोल सकता हूँ कि ये जो भी है, जो भी लोग शिव को नशे से, शिव को गांजा से जोड़ते हैं, वो ढोंग है, वो आडंबर है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, अब मैं आना चाहूँगा सावन पे। शिव का फेवरेट सावन है, शिव को सावन बहुत करीब है। ऐसा क्या स्पेशल है सावन में जो शिव के इतने करीब है, सावन का महीना? देखिए, जो श्रावण है जी। तो ये धरती को प्राण देता है, जी। इसलिए श्रावण का महीना ये अलग महत्व रखता है। जी। श्रावण ये श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा को होता है, जी। इसके कारण भी ये सावन रखा गया है। और जो श्रावण का महीना है तो हमारे पुराण कहते हैं कि शिव को पाने के लिए जो पार्वती जी ने तपस्या की है वो इसी माह में की है। और महाशिवरात्रि को शिव की प्राप्ति उनको हुई। तो शिव तत्व को प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम समय है वो श्रावण है। जी। इसलिए आदि अनादि काल से ही श्रावण में श्रावणी करने का महत्व रहा है। हमारे संत लोग और हमारे जितने वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो श्रावण में उपवास रखकर और शिव का अनुष्ठान करते हैं। तो शिव तत्व अगर किसी को पाना है तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ अनुकूल जो माह है जिसमें ये ग्रह नक्षत्र भी उसके सहायक होंगे, जी। वो श्रावण है। और श्रावण का अर्थ है सुनना। जी, बिल्कुल।
तो कहा गया है कि श्रावण में मौन होकर साधना करनी चाहिए। अनेक वर्षों तक हम भी श्रावण में मौन रहते थे, और मौन होकर सुनना चाहिए। और इतना मौन होकर, इतना मौन हो जाओ, इतना मौन हो जाओ कि अंदर जो शिव तत्व है, जो चेतन तत्व है, उसको आप सुनना प्रारंभ कर सकें, उसको आप सुन सकें, जो अंदर चेतन तत्व है। तो उसका जो सर्वोत्तम इस प्रकृति के रहस्यों में, चूंकि हर महीना प्रकृति के कुछ ना कुछ रहस्यों से युक्त है, तो श्रावण का जो महीना है, उस महीने में आप उस शिव तत्व की वाणी को, उस गूंज को, उस नाद को, उस स्वर को सुन सकेंगे जो आपके अंदर शिव तत्व है। तो उसी के लिए ये श्रावण है। श्रावण। और शंकर जी की आराधना इस महीने में लौकिक कार्य बंद हो जाते, क्योंकि मनुष्य है तो उसका लौकिक जीवन भी है। बिल्कुल। तो बाकी 11 महीने वह 10 महीने लौकिक कार्य करे। कुछ तपस्वी लोगों के लिए कहा है कि वो 8 महीने करें, 4 महीने साधना करें, लेकिन श्रावण भादों तो सभी के लिए कहा गया है 2 महीने, इसलिए लौकिक कार्य इसमें बंद रहते हैं। बंद रहता, इसमें खेती का भी काम नहीं होता। काम नहीं होता। तो ये केवल इसलिए है कि आप रुक जाएं, ठहर जाएं। और प्राचीन काल में चूंकि सावन लगते ही बारिश शुरू हो जाती थी, कीचड़ हो जाती थी, रास्ते बंद हो जाते थे, नदियों में उफान आ जाते थे, कीट पतंगे पैदा हो जाते थे, तरह तरह के जीव जंतु ये पैदा हो जाते थे, इसलिए सांप बिच्छू भी निकल निकल के बाहर आ जाते थे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने रखा कि श्रावण भाई, श्रावण भादों 2 माह में 4 पक्ष, चातुर्मास, या फिर पूरे 4 महीने आप चातुर्मास करें, एक जगह रुक जाएं। और आयुर्वेद की दृष्टि से भी एक समय थोड़ा बहुत उपवास वाला भोजन करें, क्योंकि नाना प्रकार के कीट पतंगे पैदा होने से शाक पत्तों के माध्यम से अंदर जाएंगे, अंदर जाएं, रोग पैदा होंगे। आप कहीं रास्ता चलेंगे, कहीं बीच में भयंकर बारिश आ गई, नदियों में बाढ़ आ गई, तो आपको तकलीफ होगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम उस पर बना है। तो एक बहुत अच्छा साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे, अब जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। हमारे सनातन धर्म में जो भी कुछ है जी, तो वो विज्ञान सापेक्ष है। विज्ञान और आध्यात्म में केवल अंतर यही है, जो आपने जान लिया वो विज्ञान हो गया, जी, और जिसे आप जान नहीं पा रहे वो अभी अध्यात्म है। यहाँ हर चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है, क्योंकि विज्ञान में भी ज्ञान शब्द है। जी, और विज्ञान ये केवल पदार्थ के ज्ञान तक सीमित है, आध्यात्म इससे आगे है। लेकिन हर चीज में विज्ञान है, हर चीज में विज्ञान। एक वृक्ष को भी हम नमस्कार करते थे, दुनिया कहती थी ये अंधविश्वास है, लेकिन हम जिन वृक्षों को नमस्कार करते थे, दुनिया कहती थी उन वृक्षों की आज रक्षा करो, आज रक्षा करो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। हम जिन नदियों को प्रणाम करके माँ कहते थे, दुनिया उसको अंधविश्वास कहती थी, लेकिन आज दुनिया लगी है कि नदियां बचाओ, जल बचाओ। बिल्कुल। हमारी हर छोटी छोटी चीज, हम जिस तुलसी को माँ के आंगन में रखते थे, लोग कहते थे पौधा है, लेकिन कोरोना ने बता दिया कि तुलसी क्या है। मेरे गांव में ऐसा कोई आंगन नहीं होगा जिसमें तुलसी नहीं। घर की परिभाषा में ही कहा गया है कि घर के द्वार पर गाय हो, जी, और घर के आंगन में तुलसा हो। और आज जो थोड़े पढ़े लिखे और वैसे हो जाते हैं, थोड़ा पैसा वैसा आ जाता है, तो उनके कुछ चौंचले अलग अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं कि साहब घर में नेगेटिविटी है,
ये रख लो तो पॉजिटिविटी हो जाएगी, और बड़ा बड़ा खर्च भी करते हैं। उनको लगता है जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतनी पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर घर के द्वार पर गाय है तो घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी। नहीं आ सकती। आप सारा दिन कहीं काम करके आए हो तो बहुत सारा ऐसा सूक्ष्म जगत है जिसे हम ऊपरी हवा कह देते हैं, प्रेत कह देते हैं, लेकिन वो जगत है। बिल्कुल। कई बार लोगों की नजर लगती है। जी। तो आप आए हैं और आपने गाय को देखा, या गाय के हाथ सर पीठ पर हाथ फेर दिया, या गऊ का दर्शन हो गया, तो आपने देखा अलग, गऊ ने आपको देख लिया। गऊ के देखने मात्र से जितना भी आपके ऊपर इस प्रकार का है वो उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। इसलिए गाय का स्थान घर का द्वार कहा गया। घर का द्वार कहा गया। तुलसी जी आंगन में चाहिए। जितने भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हानि पहुंचा सकते हैं, उन जहां तक उस तुलसी का आभा मंडल है वो उस आभा मंडल में नहीं जा सकते। आज का विज्ञान इसको सिद्ध कर रहा है, और हमारी ये परंपरा में था, बिल्कुल। हमारे संस्कारों में था। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने ये ऐसे ही रही, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर शोध किए, इसको जान लिया, लेकिन इसको धर्म के साथ जोड़ दिया जिससे लोग इसका पालन करते रहे। लेकिन ये सारी चीज उन्होंने शोध की, खोजी उन्होंने, और तब हमको दी हैं। आज का विज्ञान, उसमें जो शब्द आता है रिसर्च, जी। तो रिसर्च शब्द ही ऋषियों से बना है। ओ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ऋषियों ने सर्च किया है, ऋषियों ने रिसर्च नहीं किया, उन्होंने सर्च किया है, जिसको आज का विज्ञान उस सर्च को फिर से सर्च कर रहा है, इसलिए रिसर्च बना। जी। वो सारी खोज हमारे ऋषि लोग कर चुके हैं, शास्त्रों में लिख चुके हैं। आज नासा कहता है कि हम वेदों पर रिसर्च करेंगे। वेदों पर हम रिसर्च करेंगे। और मुझे ताज्जुब होता है कि आज तक कभी भी नासा ने ये नहीं कहा कि हम बाइबल पर रिसर्च करेंगे, हम कुरान पर रिसर्च करेंगे। कभी नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं। आखिर वेदों में ऐसा क्या है कि जिसको नासा भी कहता है कि हाँ भाई जरा देखो इसको, इसमें क्या है। कभी भी कुरान या बाइबल के विज्ञान ने कभी नहीं कहा कि इसको देखो। विज्ञान हर चीज के लिए वेदों में देखता है। जिस समय चंद्रमा पर अभी वो गया, क्या कौन सा अभियान गया था अपना, चंद्रयान, तो जो उसके इसरो के जो हमारे वो थे प्रमुख, श्रीनिवासन, उन्होंने कहा कि हमने ये सारी थ्योरी, सारी कैलकुलेशन, सब कुछ वेद से निकाल कर ली और तब हमने इसको वहां पहुंचाया। बिल्कुल। तो हमारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ ये आज का विज्ञान और पराविज्ञान दोनों से संबद्ध है। दोनों से संबद्ध। एक बात है, आज श्रावण में हमारी माताएं बहनें जो भी हैं वो बहुत सारा व्रत करती हैं, सोमवारी का व्रत करती है, भगवान शंकर के लिए उनका निष्ठा है। वो कितना जरूरी है और उससे कितना फायदा होता है? हमारे यहाँ चूंकि माँ शब्द की ही अवधारणा अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल। और माँ जो है धरती को भी, नदी को भी, इन सबको माँ का रूप दिया है जी। गऊ को भी माँ का रूप दिया है। तो माँ के अंदर कोई ना कोई बात है, तभी वो माँ है। बिल्कुल।
तो माँ की जो ये सात्विक उपासनाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो परिवार है उस परिवार को प्रभावित करता है। जी। ये केवल उपवास नहीं है, उसकी साधना है, उसकी तपस्या है। और वह जो तपस्या करती है वो एक अच्छा परिवार निर्माण हो सके, उसकी सारी की सारी चेष्टाएं, उसके सारे के सारे व्रत उपवास वो इसलिए हैं कि जिस परिवार में वो है वहाँ सात्विकता हो। और आज की भाषा में जिसको पॉजिटिविटी कहते हैं कि भाई आज व्रत है, जी। आज व्रत है, तो मन के भाव भी बदल जाते हैं। तो परिवार के कल्याण के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, और इसी से फिर आगे समाज और राष्ट्र निकलता है, जी। इसी से प्रेरित होकर संतति निकलती है। तो माताओं की ये जो उपासना है जी। ये अपने आप में एक तपस्या है, और उनकी इस उपासना से ही एक श्रेष्ठ समाज, एक सदाचारी समाज, उसका निर्माण हो पाता है। तो उसके लिए ये एक परंपराएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत उपवास ये ज़्यादातर माताओं के हैं। बिल्कुल। क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्ति साधन उपलब्ध करा सकता है, जी। लेकिन संस्कार, सदाचार, इसकी शिक्षा वो माँ से ही मिलती है। 100%। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमको प्रकृति से भी जोड़ता है। जी। कि आज चंद्रमा की पूजा होगी तो चंद्रमा के प्रति एक श्रद्धा का भाव है। आज सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, छठ पूजा होगी तो सूर्य के प्रति एक श्रद्धा का भाव है। आज कहीं ना कहीं गंगा दशहरा है तो गंगा जी की पूजा होगी। आज कहीं ना कहीं भगवान गणेश जी हैं तो उनको धूप घास चढ़ेगी। तो हर चीज में प्रकृति है। आज कहीं ना कहीं वट सावित्री का व्रत है तो बरगद के वृक्ष की। पेड़ की। जी। तो हर चीज में प्रकृति है, और माँ की तपस्या ही परिवार में इस भाव को जन्म देती है कि भाई इस प्रकृति को भी नमन करना है। यहाँ तक कि चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को दाना डालना, और कहीं ना कहीं नाग पंचमी को सर्प को भी पूजना, बिल्कुल। कि भाई इसका भी योगदान प्रकृति में है। जी। तो ये जो हमारी माताओं की ये तपस्या है, और ये हमारे संस्कारों में इतनी बैठ गई कि आज वो माताएं उस चीज को करती हैं, और माताओं के वो करने से कम घर में एक पवित्र माहौल बनता है, एक संस्कारित माहौल बनता है, भाव की एक अभिव्यक्ति होती है। तो मैं तो इसको इस रूप में लेता हूँ कि हमारी माताएं वही समाज की सृजक हैं, वो जैसा चाहें वैसा समाज बनता है। जी। आज दुर्भाग्य से थोड़ा जो नई पीढ़ी है वो कम ध्यान दे रही है, तो कहीं ना कहीं उससे समाज प्रभावित होगा, और नई पीढ़ी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल देंगे। और आप जैसे मार्गदर्शक हमारे पास हैं, तो बिल्कुल जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो भी धर्म की तरफ वापस आएंगे, धर्म की तरफ मुड़ेंगे। बिकॉज पहले जैसे हम बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो वो विश्व गुरु तब था जब हम धर्म के प्रति हमारा झुकाव था, हम धर्म से मार्गदर्शित होते थे, या हम गुरुओं से मार्गदर्शित होते थे। स्वामी जी, बहुत सारे लोग हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हमारे देश में नॉन वेज खाते हैं आज के डेट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सावन में नॉन वेज खाना बंद कर देते हैं धर्म का सोच के। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? इसका कुछ लाभ है, धार्मिक लाभ होता है, या फिर अगर 11 महीने खाते हैं और 1 महीने नहीं खाते तो इसका कोई लाभ नहीं होता है? मैं समझता हूँ कि इसका कोई लाभ नहीं है।
इस प्रकृति में प्रकृति ने मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रवृत्ति बनाई हैं और दोनों की प्रवृत्ति में भेद किया है। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी जीव है। शाकाहारी मांसाहारी में कई प्रमुख भेद हैं। जो शाकाहारी जीव होगा वो गले से पानी पिएगा, जी। मांसाहारी होगा वो जीभ से लप लप करके पिएगा। आप किसी भी मांसाहारी को देख लो, कुत्ता है, जी, शेर है, सर्प है, वो जीभ से लप लप करके पिएंगे। सियार है, गीदड़ है। लेकिन जो शाकाहारी जीव हैं, गाय है, भैंस है, हाथी है, मनुष्य है, गले से। तो ये डेफिनेशन है ये। वाह। इसी प्रकार से जितने मांसाहारी जीव हैं उनकी आंखें गोल होंगी और शाकाहारी जीव की लंबी लंबी हो। आप किसी भी जीव को उठाकर देख लीजिए, जो मांसाहारी है उसकी आंखें गोल होंगी, मांसाहारी की आंखें रात में चमकेंगी। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे भेद हैं। जितने मांसाहारी जीव होंगे उनके नाखून पतले, लंबे, नुकीले होंगे। शाकाहारी जितने जीव होंगे उनके नाखून चपटे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे भेद हैं और उन भेदों में जो मनुष्य है, प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। अब मनुष्य अगर अपनी प्रकृति छोड़कर कोई दूसरी प्रकृति अपनाता है तो फिर वह अपने को मनुष्य ना कहे। तो ये मूलभूत अंतर है। इसलिए मांसाहार की किसी भी अवस्था में अनुमति है ही नहीं। अगर करता है तो वह अपने मूल धर्म से विपरीत की बात करता है। और यह विकृति केवल मनुष्य में है। जो अन्य जीव हैं, हाथी शाकाहारी है, कभी मांस नहीं खाएगा। गाय के चारे में एक मांस का टुकड़ा आप डाल दीजिए, सूंघ के अलग हट जाएगी। शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य वो जो अपने धर्म से गिर जाता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी कहना हमारे लिए तो उचित नहीं है। और जब उसको लगता है कि भाई सावन में या मंगलवार को या गुरुवार को नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मान रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मान रहा है तो फिर उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाए। फिर वो गलत का क्यों साथ कर रहा है? जो सही है उसको अपने आचरण सही में को उतारे। अपने आचरण में लाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, आजकल या हर श्रावण महीने में कांवर का एक अपना महत्व होता है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से समझना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये कांवर होता क्या है। हम देखते हैं या हम जानते हैं कि लोग हरिद्वार से या गंगा में कहीं से जल उठाते हैं और शिवलिंग पे डालते हैं, लेकिन इसका क्या महत्व है, ये ऐसा लोग क्यों करते हैं और इसकी प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? एक तो श्रावण के महीने में जो वस्तु पदार्थ भगवान शिव को अर्पण होता है, तो शिव भक्ति का, शिव पूजा का जो शास्त्र है वह है कि शिव को जो अर्पण हो जाए वो चंडाल का है। शिव को जो अर्पण किया गया है, चढ़ाया गया है, बाकी भगवानों को जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है जी। वो सबको बांटा जाता है। लेकिन शिव को जो अर्पण हो गया वो फिर मनुष्य का नहीं है, वो चंडाल का है। शिव को अर्पण किया हुआ किसी को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह चंड का होता है। चंड का होता है। सावन के महीने में वह पदार्थ जो हमारे अनुकूल नहीं है वो सब शिव को अर्पित किए जाते हैं। उसमें नदियों का जल भी है जी। क्योंकि नदी को हमने माता कहा है, बिल्कुल। इस धरती को भी माँ कहा है। जी। तो जब माँ स्त्री का रूप माना है तो स्त्री के जीवन में एक समय आता है जब वह रजस्वला होती है। जी। तो सावन का महीना नदी और भूमि ये दोनों रजस्वला होती है। इसलिए सावन के महीने में तो नदियों का जल पीना और
नदियों में स्नान करना भी शास्त्र वर्जित कहता है। ओके। और उसका विज्ञान ये है कि जब वर्षा होती है तो चारों तरफ की सारी गंदगी जी। वो नदियों में आ जाती है। वर्षा में नदी का जल दूषित हो जाता है। दूषित हो जाता है। अब पूरे पहाड़ों की गंदगी वो धुल धुल के आती है, आसपास के क्षेत्र की सारी गंदगी धुल धुल के नदियों में जाती है। तो इसलिए कहा गया कि यह अब उपयोग के योग्य नहीं है। इसी को विष तत्व कहा गया है कि इसको केवल भगवान शिव ही स्वीकार कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सावन भादों के महीने में ये साग पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी क्योंकि ये धरती का विकार है। जी। इस समय धरती माँ है और वो रजस्वला स्थिति में है। जी। तो ये विज्ञान है। और जो कांवड़ की परंपरा है, हमारे देश में 2 जगह से कांवड़ प्रारंभ होती है। एक तो सुल्तानगंज, बिहार का सुल्तानगंज। जी। वहाँ से लोग जल उठाकर भगवान वैद्यनाथ को देवघर में अर्पण करते हैं। और एक हरिद्वार से। दोनों परंपराएं बड़ी प्राचीन हैं। जी। इसमें जो प्राचीन है वो हरिद्वार की परंपरा है। जी। उसके बाद सुल्तानगंज की परंपरा आई। सुल्तानगंज में ये परंपरा है कि भगवान राम ने जी रावण वध के बाद, जी क्योंकि प्रभु श्री राम को लगा कि मेरे से ब्रह्म हत्या हुई है, जी, तो उन्होंने अनेक जगह इस तरह के प्रायश्चित किए हैं। जी। तो सुल्तानगंज से भगवान राम ने जल उठाकर देवघर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया है। जी। तो वहाँ से वह परंपरा शुरू हुई। और यहाँ से भगवान परशुराम जी ने, जो राम से भी पहले उन्होंने यहाँ से जल लिया। और मेरठ में जो पुरा महादेव है, वहाँ शंकर जी की उन्होंने स्थापना की और वहाँ वह जल चढ़ाया। तो इन 2 घटनाओं से कांवड़ की परंपरा शुरू हुई है। और दोनों जगह एक आप रहस्य देखेंगे कि दोनों स्थानों के कांवड़ियाओं के स्वभाव में अंतर है। ये इस पे मैं आने वाला था। जी। दोनों स्थानों के कांवड़ियाओं के स्वभाव पर अंतर है। बाबा धाम का जो कांवड़िया है बड़ा मर्यादित है, बड़ा शांत है, बड़ा सहनशील है। जी। लेकिन हरिद्वार का कांवड़िया वो वैसा नहीं है। जी। तो उसका कारण है कि बाबा धाम में जो कांवड़ की परंपरा है वो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा है, इसलिए राम की पूरी मर्यादा वहाँ दिखती है। लेकिन हरिद्वार की परंपरा यह राम नहीं परशुराम जी के द्वारा है। जी। तो इसलिए परशुराम जी का स्वभाव यहाँ दिखता है। यहाँ के कांवड़ियाओं को आप अगर कोई ना छेड़े जी, तो वो अपनी मस्ती में चले जाएंगे। जी। लेकिन अगर कोई छेड़ देता है, उनके साथ कोई छेड़खानी की घटना हो जाए किसी तरह की, तो फिर वो परशुराम हो जाते हैं, परशुराम जी आ जाते हैं। जी। तो सहज भाव में वो सहज ही रहते हैं। जी। लेकिन जब कपड़े धोने लगा धोबी कहने लगे। और ये केवल भारत नहीं, ये पूरे विश्व में हुए। जी। अगर हम पाश्चात्य में देखेंगे, वहाँ शू मेकर, जो दुनिया का बड़ी तेज कार चलाने वाला था, जी, क्या नाम था उसका, वो शू मेकर। जो ये अब्राहम लिंकन थे, ये शू मेकर थे इनके पिताजी। तो वहाँ के टाइटल देखेंगे, कारपेंटर, टेलर, पेंटर, वहाँ ये टाइटल हैं। जी। दारू वाला, बाटली वाला। तो दुनिया में ये चले, केवल भारत नहीं है। कर्म के आधार पर जो जो कर्म कर रहा है, उस कर्म के आधार पर वो जाति कहलाने लगी। कालांतर में ये व्यवस्था जड़ हो गई। मान लो आज कोई कपड़ा सीन लाए, दर्जी कह रहे हैं, लेकिन कल को अगर वो लोहार का काम करने लगे तो अब उसकी जाति लोहार होनी चाहिए। बिल्कुल। कुम्हार कोई दूसरा धंधा करने लगे, लकड़ी का काम करने लगे, तो उसको बढ़ई कहना चाहिए। लेकिन ये जड़ हो गई। वस्तुतः अगर हम शास्त्रोक्त परिभाषा देखें
तो कबीर दास जी कर्म से जुल्हाया हैं, जी लेकिन वर्ण से ब्राह्मण हैं। जी कर्म से जुल्हाया हैं, वर्ण से, चूंकि उनमें ब्राह्मण वाले गुण हैं। संत कबीर। रैदास कर्म से वो चर्मकार हैं, लेकिन अगर गुण से देखें तो वो ब्राह्मण हैं। जी तो समाज में ये विकृति आई कि हमने शास्त्र की परिभाषा को शास्त्र के अनुसार न रखकर अपनी तरह से मोड़ दिया, और ये जातियों का कुचक्कर पैदा हो गया। मुगल काल और अंग्रेज, इन्होंने आके इसमें इतना खाद पानी डाल दिया, और अब की जो राजनेता हैं वो तो रोज इसमें खाद पानी डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो जाति ही राजनीति का किया। हथियार बना लिया। जी तो आज की आवश्यकता यह है कि विशेषकर सनातन हिंदू समाज को अपने उस मूल पर लौटना होगा कि जहाँ कर्म से जाति थी लेकिन वर्ण से कुछ और थे, जी और ये व्यवस्था थी, भेद नहीं था। बिल्कुल। तो आज उसी की बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष कर रहे हैं, हम संत लोग भी उसी की बात कर रहे हैं। हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वामी जी आप? ऐसा क्या करें हम जो वो वापस से धर्म की तरफ आए? और कुछ गैप बनता जा रहा है धर्म और हमारे युवाओं के बीच, उसको कैसे फुलफिल किया जाना चाहिए? एक तो शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन होने चाहिए। जी हमारी शिक्षा मनुष्य को शिक्षित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए थी, जी लेकिन आज की शिक्षा मनुष्य को प्रोफेशनल बना रही है, जी व्यावसायिक बना रही है। तो शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा कभी भी रोजगार का कारण नहीं रही, शिक्षा शिक्षित होने के लिए थी, लेकिन आज की शिक्षा केवल और केवल रोजगार, रोजगार में भी नौकरी। अगर हम देखें इस देश के अंदर तो बेरोजगारी की समस्या पढ़े लिखे लोगों में है। 100%। और जो जितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतना ज्यादा बेरोजगारी की अनपढ़ समस्या लोग कोई भी बेरोजगार नहीं नहीं। है, सब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग केवल और केवल नौकरी 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 नौकरी। तो शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन होना चाहिए, और शिक्षा में सदाचार, आध्यात्म, धर्म, इसका समावेश होना चाहिए। आज दुनिया की यूनिवर्सिटी भगवत गीता को अनिवार्य पाठ्यक्रम में जोड़ रही है। जी हमारे इस देश में दुर्भाग्य है कि सरकारी खजाने से मदरसे में कुरान तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन गीता नहीं पढ़ाई जा सकती स्कूलों में, रामायण या महाभारत नहीं पढ़ाया जा सकता। तो आज नौजवान के जीवन में, भाई उसके जीवन में अंतर कहाँ से आएगा? शिक्षा से ही तो आएगा। जी तो जब तक हम अपनी शिक्षा को शुद्ध नहीं करेंगे तो हम जो नौजवान से अपेक्षा चाहते हैं वो नहीं हो सके। गांधी जी इतने महान थे, गांधी जी ने भी अपने जीवन में अपनी महानता का मूल मंत्र बताया कि सत्य, जी और बोले ये सत्य मंत्र मुझे इसलिए मिला कि बचपन में मैंने एक नाटक देखा सत्यवादी हरिश्चंद्र का, जी उससे मुझे मिला। तो जब तक हम वो चीज युवाओं के सामने नहीं देंगे तो फिर हम युवाओं में परिवर्तन की कैसे सोचें? तो धर्म आध्यात्म से युवा को जोड़ना चाहिए, अपने पौराणिक संस्कारों से युवाओं को जोड़ना चाहिए, और युवाओं को जुड़ना भी चाहिए। बिल्कुल। तो आज युवा केवल एक किताबी कीड़ा बनकर रह गया है, और उसका इतना व्यवसायीकरण हो गया है। आज प्रत्येक युवा 2-2 स्कूल एक साथ पढ़ रहा है। एक तो जिस स्कूल में जाता है वो तो पढ़ना ही पड़ रहा है उसको, अब एक कोचिंग का अलग शुरू हो गया है, बिल्कुल। उसके सर पर बोझ। अरे भाई, इससे पहले भी लोग पढ़े, इससे पहले भी महावैज्ञानिक बने हैं। तो ये जो
धंधा चल रहा है, कहीं ना कहीं इस धंधे पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे युवा के बचपन को भी और उसके भविष्य को भी, दोनों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर सोसाइटी को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए। और हम चाहते तो हैं कि युवा भविष्य का निर्माण करे, लेकिन वो बेचारा जैसा होगा वैसा ही भविष्य बनेगा। एक आदर्श युवा बनाने की हमारी फैक्ट्री तो चालू होनी चाहिए जी। तभी युवा कुछ अच्छा कर सकेगा। मेरे अकॉर्डिंग से स्वामी जी, धर्म के बिना एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। धर्म हमें एक गाइडिंग लैंप की तरह चाहिए ही चाहिए। तो मुझे, आपको, हमारी सरकार को, हमारे दर्शकों को, सबको धर्म के अपने साथ जोड़ने का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इसी के साथ हम अपना आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।